नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। और आप सब जानते हैं कि 2026 में इस फाइटर जेट को किसी भी हाल में रोल आउट किया जाना है, इसीलिए इस प्रोग्राम में अब काफी तेजी से काम हो रहा है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि पहला तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप का रोल आउट अब लगभग 18 महीने के बाद होने वाला है। और रोल आउट के बाद तेजस मार्क 2 को अपनी पहली उड़ान के लिए कई महत्वपूर्ण परीक्षणों से भी गुजरना है, जिसमें कि लो और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल, सिस्टम चेक और ग्राउंड इंजन रन इसमें शामिल है। हालांकि इसमें कई तरीके के एडवांसमेंट भी किए गए हैं, जिसमें कि अधिक शक्तिशाली इंजन, क्लोज कपल्ड कैनार्ड के साथ रीडिजाइन किया गया फ्यूजलार्ज और एक इंटीग्रेटेड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी इसमें शामिल है। और इस तरीके के जो इन्हांसमेंट है उससे तेजस मार्क 2 का प्रदर्शन, उसकी चपलता और ओवरऑल कॉम्बैट जो क्षमता है उसमें काफी वृद्धि होगी। आज बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने HAL को 240 AL-31FP एरो इंजन के लिए ऑर्डर दिया है और इन इंजनों का इस्तेमाल सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को पावर प्रदान करने के लिए है। लेकिन अब पहली बार ये पूरा प्रोग्राम कटिंग एज फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम के साथ होगा। हालांकि अभी तक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लिए अपने इंजनों के लिए एनालॉग हाइड्रोमैकेनिकल कंट्रोल प्रणाली पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब इस फेडेक प्रणाली के आने से कई तरीके के फायदे मिलने वाले हैं, जिससे कि इसकी एक्सेलरेशन क्षमता जो है वो बढ़ेगी, जिससे कि सुखोई 30 MKI अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है और काफ़ी तेजी से क्लाइंब कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इस फाइटर जेट की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी, जिसके अलावा इसकी रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी। और यही नहीं दोस्तों, ऑटोमेटिक फेलियर डिटेक्शन और जो सेफ्टी इन्हांसमेंट है, फेडेक डिजिटल मॉनिटरिंग क्षमताओं से जो इंसानी पायलट है वो पुरानी प्रणालियों की तुलना में बहुत तेजी से इंजन की फेलियर या फिर उसके जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है उनका पता लगा सकता है काफ़ी तेजी से, जिससे कि उड़ान सुरक्षा में सुधार भी होगा, खासतौर पर टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशनों के दौरान। इससे पायलट के फोकस में भी वृद्धि होगी, क्योंकि फेडेक इंजन कंट्रोल कार्यों में से कई को ऑटोमेटिक करता है, जिससे पायलट इंजन के जो पैरामीटर्स हैं उन्हें मैन्युअली रूप से मैनेज करने की बजाय अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिससे कि पायलट की स्थिति के बारे में जो अवेयरनेस है वो भी बढ़ेगी। यही नहीं दोस्तों, जो मॉडर्न हथियार सिस्टम्स हैं उनके लिए भी फेडेक से लैस इंजन आधुनिक हथियार प्रणालियों और एवियनिक्स के साथ कंपैटिबिलिटी देते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO अब ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक इंटरफेरोमेट्रिक फाइबर ऑप्टिक जाइरोस्कोप यानी कि FOG आधारित इनिशियल नेविगेशन सिस्टम को तैयार कर रहा है, जो कि स्वदेशी नेविगेशन टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण होता है। बता दें कि ये जो इनिशियल नेविगेशन पैच और ये जो एडवांस इनिशियल नेविगेशन सिस्टम है वो ब्रह्मोस मिसाइल की सटीकता और विश्वसनीयता को और बढ़ाएगी, क्योंकि ये मिसाइल ऑलरेडी पहले से ही दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यही नहीं दोस्तों, ये जो इनिशियल नेविगेशन सिस्टम है वो आधुनिक मिसाइल प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि उन्हें हाई एक्यूरेसी के साथ नेविगेट करने में सक्षम बनाते हैं, खास करके ऐसे वातावरण में जहां GPS जैसे जो बाहरी सिग्नल या तो उपलब्ध नहीं होते या फिर उनके साथ समझौता करना पड़ता है। और इनिशियल नेविगेशन सिस्टम यूनिटें एक्सटर्नल रेफरेंस पर निर्भर किए बिना मिसाइल की स्थिति यानी उसकी पोजीशन, ओरिएंटेशन और वेलोसिटी को ट्रैक करने के लिए जाइरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर जैसे सेंसर्स का उपयोग करती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने 6 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी कि अवाक सिस्टम के साथ साथ जो जरूरी ग्राउंड सेगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी खरीद के उद्देश्य के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में इन एडवांस सिस्टम्स की आपूर्ति के लिए जो रजिस्टर्ड भारतीय विक्रेता हैं उनको आमंत्रित किया गया है। अवाक सिस्टम आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, जिसका उद्देश्य एयरफोर्स की निगरानी और क्षमताओं को बढ़ाना है। कुछ खास खासियतें हैं इस अवाक्स को लेकर जो सामने आई हैं, वो बताती हैं कि अवाक सिस्टम में सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ सिस्टम्स होंगे और इसका जो प्राइमरी फंक्शन होगा उसमें लॉन्ग रेंज रडार डिटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस मेजर्स, कम्युनिकेशन सपोर्ट मेजर, कमांड एंड कंट्रोल, बैटल मैनेजमेंट और डेटा लिंक बेस्ड नेटवर्किंग होगी, वो भी रियल टाइम इंटीग्रेशन के लिए। अवाक सिस्टम के लिए एक एयरक्राफ्ट को मॉडिफाइड किया जाएगा, जिसमें कि इस अवाक्स के जो ज़रूरी ऑनबोर्ड सेंसर्स और सिस्टम्स हैं उन्हें रखा जाएगा। और यही नहीं, इन एयरक्राफ्ट्स में मल्टी सेंसर प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसमें कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी होगा और इसका इंड्योरेंस टाइम जो होगा वो करीबन 8 घंटे का बताया जा रहा है। और इन अवाक्स एयरक्राफ्ट्स में हवा में ईंधन भरने की क्षमता होगी, ईंधन डोपिंग क्षमता भी होगी और इनका ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 40,000 फीट से अधिक होने वाला है। अवाक्स प्लेटफॉर्म में एक मल्टी मोड मल्टी फंक्शनल सॉलिड स्टेट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे
यानी कि आईएसआर रडार भी इंटीग्रेट होगा और इसका जो की रडार यानी कि प्रमुख रडार होगा वो 360 डिग्री की कवरेज प्रदान करेगा। ये बड़े विमानों से लेकर यूएवी और हेलीकॉप्टर जैसे कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले लक्ष्यों का भी पता लगा सकता है, उन्हें ट्रैक कर सकता है। आपको बता दें कि 5 मीटर स्क्वायर वाले जो रडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट है उसके खिलाफ इसकी डिटेक्शन रेंज 400 किलोमीटर होगी। साथ ही साथ एक्सटेंडेड रेंज और सर्च मोड में इसकी रेंज होगी 550 किलोमीटर। ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर और हाइपरसोनिक मोड में इसकी रेंज 425 किलोमीटर होगी बड़े टारगेट्स के लिए। साथ ही 50 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ 30 मीटर से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले लक्ष्यों का भी ये पता लगा सकता है। अवाक सिस्टम में 360 डिग्री एजीमुथ कवरेज के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस मेजर होगा, जो कि आने वाली मिसाइलों का पता लगाने के लिए 360 डिग्री कवरेज के साथ इंफ्रारेड मिसाइल वार्निंग सिस्टम, ऑटोमेटिक क्यूइंग के लिए इंटीग्रेटेड लेजर आधारित एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर, इलेक्ट्रिक चाफ और फ्लेयर डिस्पेंशन के लिए काउंटर डिस्पोजिंग सिस्टम भी इसमें शामिल होगा। कहा जा रहा है कि अवाक सिस्टम में रियल टाइम का डेटा इंटीग्रेशन और फ्यूजन के लिए आधुनिक तकनीकों को भी शामिल किया जा सकता है। इसके मिशन सूट में रडार, मित्र या फिर दुश्मन की पहचान, ESM, CSM सहित सेंसरों का ऑटोमेटिक डेटा फ्यूजन भी शामिल होगा। हालांकि दोस्तों इस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में घूमने वाले रडार का उल्लेख नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की निर्धारित यात्रा से ठीक पहले 26 राफेल मरीन फाइटर जेट सौदे के लिए भारत को अब फ्रांस ने जो फाइनल प्राइस है उसका ऑफर किया है। डिफेंस सोर्सेज की तरफ से बताया गया है कि इस परियोजना के लिए फ्रांसीसी पक्ष के द्वारा भारतीय अधिकारियों को बेस्ट और फाइनल प्राइस प्रस्तुत किया गया है। और आप सब जानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए बातचीत चल रही है, जो कि फाइनल स्टेज में है और अब फ्रांस की तरफ से फाइनल जो प्राइस ऑफर है वो सामने आ चुका है। हालांकि कितना है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना तो है कि ये डील अब पक्की होने जा रही है। दरअसल ये जो डील है वो इंडियन नेवी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय नौसेना अपनी समुद्री क्षमता को मजबूत करने पर विचार कर रही है। दरअसल भारतीय नौसेना ये भी चाहती है कि इस फाइटर जेट में यानी कि राफेल मरीन में स्वदेशी उत्तम रडार को भी इंटीग्रेट करना है। इससे पहले भी दोस्तों भारत फ्रांस से फाइटर जेट में स्वदेशी हथियार को इंटीग्रेट करने की बात कह चुका है, जिसमें कि रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइलों के साथ साथ अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें शामिल हैं। सोर्सेज का कहना है कि सौदे की कीमत इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए समझौते पर आधारित होगी। यही नहीं दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से अधिक संख्या में लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मेट्योर मिसाइलें भी मिलेंगी। इस परियोजना में एंटी शिप हथियार भी शामिल होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ ने एक बड़ी योजना का खुलासा किया है। दरअसल उनकी तरफ से अब एक प्रपोजल दिया गया है, जिसके तहत डीआरडीओ का कहना है कि वो अब जमीन आधारित यानी कि ग्राउंड बेस्ड वर्जन को तैयार करेगा रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम का, जो कि बूस्टर स्टेज का इस्तेमाल करेगी और इसकी रेंज को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि इसकी क्षमता भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि रुद्रम 2 के इस वेरिएंट की जो स्पीड है वो मैक 5.5 होगी, जिसमें कि इसका एडवांस सीकर दुश्मनों के रेडियो फ्रिक्वेंसी और सिग्नल्स को लंबी दूरी से ही डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा और साथ ही साथ ये जो ग्राउंड बेस्ड वेरिएंट होगा वो हमारी भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक फ्रेंडली नेशन ने भारत की JSR डायनेमिक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके तहत वो कुछ संख्या में खगन तक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब्स की खरीद करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अगले साल की शुरुआत से माउंटेड गन सिस्टम और टोड गन सिस्टम का फील्ड ट्रायल शुरू करेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हाल ही में मोरक्कन आर्मी से भारत को शुरुआती 150 यूनिट वैप का जो ऑर्डर मिला है, उसके बाद अब जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं अब उनका कहना है कि भारत सरकार अब क्यों स्ट्राइकर को जॉइंटली मैन्युफैक्चर करना चाहती है अमेरिका के साथ मिलकर। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरीके के निर्णय लेने से भारत की निर्भरता इन फॉरेन मेड व्हीकल्स पर बढ़ जाएगी, जबकि आपके पास खुद का अपना वेब प्लेटफॉर्म है। यही उन्होंने कहा कि आप अगर स्ट्राइकर को खरीदते हैं तो इससे एक रिस्क भी बना रहेगा और इससे भारत की अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी, रिलायबिलिटी और जो इनको मेंटेन और अपडेट करना है, जिसमें कि स्पेयर पार्ट्स भी उन्हें लेकर ज़्यादा निर्भरता बन जाएगी और अमेरिका कभी भी भारत को जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार कोई फैसला प्रेशर में नहीं लेती है। स्ट्राइकर की कुछ खासियतें ऐसी हैं जो कि भारत को इस वक्त के सिनेरियो में बड़ी मजबूती दे सकती है और इस कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों तकनीकी हस्तांतरण भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि स्ट्राइकर हम वहाँ से खरीदेंगे, स्ट्राइकर भारत में बनेगा, वो भी कंप्लीट TOT के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से भारत जो सीखेगा उससे भारत कुछ और भी नई वेरिएंट्स बना सकता है। आप बनाइए अपने घर पे जो आप बना सकते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा है कि भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी इसमें समाहित करनी है या कुछ नई चीज़ बनानी है तो आपके पास विदेशी टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है, आपको उस तक पहुंच होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ इंजन के मामले में भी आपने देख लिया होगा कि हमें
इंजन बिना फॉरेन पार्टनर के बगैर वो बनना भी संभव नहीं है। तो वही सेम चीज़ स्ट्राइकर के मामले में भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो ये था अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।